अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम फिरसादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि 190 बिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। फराह गोगी, शहजाद अकबर, ज़िया मुस्तफ़ा नसीब और जुल्फ़ी बुखारी के वारंट भी जारी किए गए। IG इस्लामाबाद को भिजवा दिए गए हैं। नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। 8 मुल्जिमान के नाम शामिल किए हैं। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त, मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए अदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अदरीस, बताइएगा। जी देखें कि ये 190 मिलियन पाउंड केस का मामला है जिसमें चेयरमैन PTI समेत केस के दीगर जो मुल्जिमान हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और चेयरमैन PTI के साथ साथ शहजाद बुखारी जो हैं, शहजाद अकबर जो हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। फराह गोगी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। ज़िया मुस्तफ़ा जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं और साथ ही वारंट गिरफ्तारी चेयरमैन नैब की जानिब से जारी किए गए हैं, जिनकी जानिब से IG इस्लामाबाद और IG पंजाब को ये जो है वो हदायत की गई है कि तमाम मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। ताहम चेयरमैन PTI जो है वो इस केस में पहले ही गिरफ्तार जो है वो हो के और जुडिशियल रिमांड पर हो चुके हैं और उनके ये वारंट गिरफ्तारी पहले जारी किए गए थे। जब उनका जो उनकी गिरफ्तारी हुई, अमल में लाई गई थी, उससे पहले ये वारंट जारी किए गए थे। जो दीगर मुल्जिमान हैं उनके वारंट जारी किए गए हैं, जिस हवाले से IG इस्लामाबाद और IG पंजाब को ये हदायत की गई है कि वो इन तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत पेश करें। जी बहुत शुक्रिया अदरीस साहब, हमें तफसीलात से आगाह करें। बताया जा रहा है कि जो शख्स 3 बार वजीर आजम बना, 8 फरवरी को वही चौथी बार भी बनेगा। पीपल्स पार्टी आवाम के साथ मिलकर ये मंसूबा नाकाम बनाएगी। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद के बाबों की सोच और जहनीत नहीं बदली। मेरा ये एतराज नहीं कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, आप बुजुर्ग होकर भी नई सियासत ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि जानता हूं कि पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे होते हैं। अवाम ठान लें कि वो किसको इक़्तिदार देंगे तो कोई ताकत उसे रद्द नहीं कर सकती। उन 2 लोगों को इक़्तिदार ना दें जिन्होंने हमारा खून सस्ता समझा और हमें नज़रअंदाज किया। नफरत, तकसीम और अना की तकसीम को ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। 8 फरवरी को पुरानी सियासत करने वालों को सरप्राइज मिलेगा। बलोचिस्तान के अवाम ने पैगाम दिया कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। और मेरा ये एतराज तो बिल्कुल नहीं कि ये बुजुर्ग बन चुके हैं, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुजुर्ग होके एक नया सियासत, एक नया सिमत इस मुल्क के लिए छा सकते हो। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस कैसे होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने आपका फैसला आपके लिए उन्होंने फैसला ले लिया है। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दे। वो सियासत जिसने आपका और मेरा खून सस्ता कर दिया है, उनको फिर से मौका ना दे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अमल शुरू। बैरिस्टर गौहर ने चेयरमैन के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर सरदार मसरूफ खान ने वसूल किए। अहमद अवैस और रऊफ हसन तजवीज़ कुनिंदा हैं। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर भी 13 साल बाद मरकजी सेक्रेटरीट पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, मैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मालूमात लेने आया हूँ। कई बानी अरकान इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। पूछा, यहाँ मालूमात कौन देगा? बलोचिस्तान से पार्टी रहनुमा ने जवाब दिया, आपको तो कोई मालूमात नहीं देगा। अकबर एस बाबर ने कहा कि पार्टी में जमहूरियत चाहते हैं, कारकुनान पर भरोसा किया जाए तो पार्टी मजबूत हो सकती है। और हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन स्केजुअल, ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया कि इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें, हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। सहाफी ने सवाल किया कि ROs और DROs अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस पर नो कमेंट्स का जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने वोटर फहरिस्तों का काम मुकम्मल कर लिया। 90% अजला में वोटर फहरिस्तें फराहम कर दी गई हैं। बाकी अजला में कल तक पहुंचाई जाएंगी।
हर चीज अपने वक्त पर होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम खदशात रद्द कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फहरिस्तों का काम भी मुकम्मल कर लिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि हल्का बंदियां शाया हो चुकी, सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। उनका कहना था इलेक्शन शेड्यूल ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को हतमी वोटर फहरिस्तें नादरा से मौसूल हो गयी। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को बगैर तस्वीर के वोटर फहरिस्तें मौसूल हो गयी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 90% इजला में वोटर फहरिस्तें मुहैया कर दी हैं। बाकी इजला में 1 दिन तक फहरिस्तें पहुँच जाएंगी। जराये के मुताबिक नादरा 1 जनवरी तक वोटर्स की तस्वीर वाली फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को देगा। तस्वीर वाली वोटर फहरिस्तें सिर्फ इलेक्शन हुकाम के पास मौजूद रहेंगी। उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स को बगैर तस्वीर के वोटर फहरिस्त दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर से कहा है कि वो 8300 पर पैगाम भेजकर अपने वोट की तस्दीक कर सकते। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने हतमी इंतखाबी वोटर फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। जराये के मुताबिक हालिया इंतखाबी फहरिस्तों में 15 लाख के करीब नए वोटर्स रजिस्टर्ड हुए हैं और मुल्क भर में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 83 लाख से जायद हो गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट बताएगा क्या दादोशुमार जारी किए गए हैं वोटर फहरिस्तों के हवाले से? जी, इलेक्शन कमीशन ने हतमी इंतखाबी वोटर फहरिस्तें जो हैं वो तैयार कर ली हैं। तकरीबन 15 लाख के करीब जो नए वोटर्स हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। मुल्क भर में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 83 लाख से ज्यादा हो गई है। ये जराये की जानिब से बताया गया है और ये कहा गया है कि 25 जुलाई 2023 तक वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 69 लाख से ज्यादा थी, जो कि अब 12 करोड़ 83 लाख से ज्यादा हो गई है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबी वोटर फहरिस्तें हैं उनको मुंजमद कर दिया गया है और इस हवाले से जो अपडेटेड फहरिस्तें हैं वो नादरा की वेबसाइट पर 8300 पर मैसेज भेजकर तमाम वोटर्स जो हैं वो अपना वोट का जो अंदराज है वो चेक कर सकते हैं। और नादरा की जानिब से 1 जनवरी तक जो वोटर फहरिस्तें हैं तस्वीर के साथ वोटर की वो जो है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी जाएंगी। अब तक इलेक्शन कमीशन को नादरा से जो वोटर फहरिस्तें हैं बगैर तस्वीर के वो मौसूल हो चुकी हैं और 90% वोटर फहरिस्तें जो हैं वो 90% जो अजला है मुल्क के वहां पर पहुंचा दी गई हैं। बाकी 10% जो वोटर फहरिस्तें हैं वो आइंदा 1 से 2 रोज तक जो है वो भी इजला में पहुंच जाएंगी। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात 2024 से मुतल्लिक तमाम अबहाम दूर कर दिए हैं। ECP ने डिजिटल मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों के साथ ऐवान ज़ेरी के अरकान की मजमूई तादाद 366 होगी। आम इंतखाबात फरवरी में करवाने से मुतालिक अहम इकदाम। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियाँ तैयार, इलेक्शन कमीशन ने हतमी फहरिस्त जारी कर दी। ECP के मुताबिक कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 होगी, जिसमें 10 नशिस्तें अक़लियतों जबकि 60 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मखसूस है। यूँ आइंदा ऐवान ज़री की मजमूई सीटों की तादाद 342 के बजाय 336 होगी। सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब में 141 नशिस्तें हैं, जिनमें से 32 ख़वातीन के लिए मखसूस होंगी। सिंध में कौमी असम्बली की कुल 75 नशिस्तें मुकर्रर हैं, जिनमें से 61 जनरल और 14 ख़वातीन के लिए मखसूस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 45 जनरल नशिस्तें और ख़वातीन की 10 मखसूस नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान की कुल 20 नशिस्तें हैं, जिनमें 16 जनरल और 4 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें शामिल होंगी। वफाकी दारुल हुकूमत में कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें हैं, जिनमें ख़वातीन के लिए कोई मखसूस नशिस्त नहीं है। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297 मुकर्रर की गई। सिंध असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 130, KP के असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 115 मुकर्रर की गई। बलूचिस्तान असम्बली में 51 जनरल नशिस्तें होंगी। चारों सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तें 593 जबकि मजमूई तौर पर 749 नशिस्तें होंगी।